हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से और समझेंगे आगे का आने वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो वैल्यू दिया हुआ है एक्स का, एक बार √3 है, एक बार -2√3 है। तो किस वैल्यू पर हमको 0 मिलने वाला है। देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर, यहाँ पर LHS लिख लीजिए, माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 माइनस √3 इंटू √3 इज 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या कि √3 जो है ये इस इक्वेशन का रूट है। √3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। बोले क्लियर है, √3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू -2√3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3√3, एक्स स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू 2√3, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का 3, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 इंटू √3 इज 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 18 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36। बोले क्लियर है, क्या हो गया, 36 हो गया। तो क्या पता चल रहा, 0 नहीं आया, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर -2√3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। बोले पॉइंट आया समझ में कि डाउट है, पॉइंट आया समझ में। तो √3 जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, लेकिन -2√3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 का 2, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक बार x का वैल्यू है -√2, एक बार x का वैल्यू है 2√2। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल्स टू -√2, तो -√2 का स्क्वायर -√2 इंटू -√2 माइनस 4, ये क्या है अपना, ये है LHS। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर -√2 इज द सॉल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं अपने। बोलिए पॉइंट क्लियर है। चलिए अब व्हेन x इज इक्वल्स टू 2√2, तो सबसे पहले क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस √2x, एक्स स्क्वायर माइनस √2x, उसके बाद -4, ये क्या है अपना, ये है LHS। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू RHS। तो क्या पता चला कि दोनों ही अपना सॉल्यूशन है। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2√2 इज द solution of the equation। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखिए यहां पर हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ -12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x² + 2kx
-3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ इक्वेशन, और मुझे फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। तो देखिए, पुटिंग x इज इक्वल टू -12, तो x की जगह में क्या पुट करेंगे हम लोग, -12 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू -12, बोले क्लियर है, -3 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये इक्वेशन है, हम लोग को किसका साइन देना, हम लोग को इम्प्लाइज का साइन देना, इज इक्वल टू का साइन नहीं देना है, इक्वेशन है, ठीक है। इम्प्लाइज तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 1/4 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 के -3 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ पर 3/4 -3 इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। इम्प्लाइज, अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, डेट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम 4 चला जाएगा, -12 इज इक्वल टू के, तो -9/4 इज इक्वल टू के, ठीक है। तो के का वैल्यू निकल चुका है -9/4, देयरफॉर के इज इक्वल टू -9/4, एंड हम लोग को स्टेटमेंट में अगर लिखना है तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज -9/4 आंसर। बोले क्लियर है। चलिए सेकंड सम में चलते हैं। इफ 2/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7x² प्लस kx -3, 7x² प्लस kx -3 इज इक्वल टू 0, 7x² प्लस kx -3 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू है 2/3। पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। सेकंड नंबर सम से देखिए, 7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 -3 इज इक्वल टू 0, 7 इंटू 4/9 प्लस 2k/3 -3 इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 9 चला जाएगा एलसीएम में, क्लियर, 9 चला गया एलसीएम में। 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 3 2 ज़ा 6k माइनस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, तो 1 9 ज़ा, तो 3 9 ज़ा 27 इज इक्वल टू 0। अब जो डिनोमिनेटर में है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, 28 माइनस 27 इज 1, 1 प्लस 6k इज इक्वल टू 0, क्लियर। 6k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1/6। सब में क्या साइन दीजिए, एम्प्लाइज का साइन दीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन है, क्लियर। k का वैल्यू मुझे मिल चुका है -1/6, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज -1/6 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमसे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इफ √2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम है, यहाँ भी हम लोग को इक्वेशन में वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, k का, ठीक है। तो डरना नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, kx² प्लस √2x -4 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू √2, या पुटिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू √2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इम्प्लाइज का साइन देना अपने को, k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज √2 का स्क्वायर इज 2k प्लस √2 इंटू √2 इज 2 -4 इज इक्वल टू 0, 2k -2 प्लस 2 -4 इज -2 इज इक्वल टू 0, और 2k इज इक्वल टू 2, -2 को हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो 2 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2/2, 2 1 ज़ा 2, देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। बोले क्लियर है। k का वैल्यू अपने को मिल चुका है, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, क्लियर। चलिए अब हम लोग, ये था 4 का 1, हम लोग 4 का 2 भी कर लेते हैं यहीं पर ही। 4 का 2, यहाँ क्या बोला देखिए ध्यान से, x² -a + b, ठीक है, x प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है, k का वैल्यू यहाँ भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पर x का वैल्यू दे दिया है a, तो पुटिंग x इज इक्वल टू a वी गेट, ठीक है, इम्प्लाइज a का स्क्वायर हो जाएगा x की जगह, -a + b इंटू a प्लस k इज इक्वल टू 0, a का स्क्वायर -a² -ab, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है,
प्लस के इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक दूसरे को काट देगा, के इज इक्वल्स टू माइनस ए बी को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा ए बी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज ए बी, द required value of k is ab and we have got our answer। बोले क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ध्यान से देखिए, इफ 2/3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, दो केस बना लेते हैं, केस 1 एंड केस 2। ठीक है, केस 1 और केस 2। एक बार x इज इक्वल्स टू 2/3 है, ठीक है, और एक बार क्या है, x इज इक्वल्स टू -3 है। बोले क्लियर है? यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए व्हेन, यहाँ भी लिख लेते हैं व्हेन। ठीक, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, px स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, px स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए x का, 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 4p/9 प्लस 14/3 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, डेट मीन्स 1 है। यहाँ चला गया एलसीएम 9, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 14 3 ज़ा 42 प्लस 1 9 ज़ा, तो यहाँ पर 9q आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब 9 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0। तो इक्वेशन मिलेगा 4p प्लस 42 प्लस 9q इज इक्वल्स टू 0। नाउ 4p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 42 इम्प्लाइज एंड इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सभी को? अच्छा, प्लस 42 है ना, -42 हो जाएगा राइट हैंड साइड में आएगा तो। क्लियर? चलिए हम लोग केस 2 पे आते हैं। x की जगह में क्या पुट करना है, -3, तो p इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज -3 का स्क्वायर इज 9p प्लस माइनस 21 प्लस q इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 9p प्लस q इज इक्वल्स टू -21 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 21, और ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9q है, यहाँ पर सिर्फ q है। अगर वो q को एलिमिनेट करना है तो इस इक्वेशन को हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 81p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 189। बोलिए क्लियर है? इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब देखिए दोनों ही 9q के सामने में पॉजिटिव साइन है, अपोजिट साइन नहीं है, पॉजिटिव साइन है, दोनों का ही साइन सेम है। तो एलिमिनेशन लगाएंगे कैसे, सब्ट्रैक्शन से। लास्ट क्लास याद करिए, हम लोग एलिमिनेशन जब लगाते थे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे अगर साइन सेम हो कोफिशिएंट के सामने। ठीक है, तो देखिए 9 के सामने क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है। क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, देखिए ध्यान से, 81p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 189। यहाँ पर आ जाएगा 4p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 42 माइनस में। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। बोले क्लियर है? प्लस 9q और -9q एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और 81 में से 4 गया, 77p इज इक्वल्स टू 189 में से 42 गया, कितना बचा, 189 42 नहीं, 189 प्लस 42 इज 231। बोले क्लियर है? देयरफॉर नहीं, इम्प्लाइज p इज इक्वल्स टू 231 अपॉन 77, कितना जा, 3 जा, देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 3। p का वैल्यू मिल चुका है मुझे। हम लोग क्या करेंगे, आ जाइए यहीं पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन, किसी में बैठा दीजिए, इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है, 9p प्लस q इज इक्वल्स टू 21। तो 9 इंटू 3 प्लस q इज इक्वल्स टू 21 इम्प्लाइज 9 3 ज़ा 27 प्लस q इज इक्वल्स टू 21
Q इज इक्वल्स टू 21 माइनस 27, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू -6। तो Q का वैल्यू भी मिल चुका है, P का वैल्यू मिल चुका है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P इज इक्वल्स टू 3 एंड Q इज इक्वल्स टू -6 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। स्टेटमेंट में आपको आंसर लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज भी मैं बहुत इजी तरीके से समझाने का ट्राई किया हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।